हमारी माँ है, हमारी आत्मा है। इसको बचाने के लिए हमने माँ अर्बुदा देवी का आशीर्वाद लेके कल पद यात्रा की शुरुआत करी थी, जो कि माउंट आबू से होते हुए यहाँ मुकरी माता के मंदिर तक रात्रि विश्राम के लिए हम लोग रुके थे। मुकरी माता का भी हमने आशीर्वाद लिया। साथियों, जब जनता के हित के खिलाफ कोई फैसले आते हैं और जनता जब सड़क पे निकल के आती है तो हमेशा सरकारों को बेक होना पड़ता है और अपने निर्णय बदलने पड़ते हैं। तो हमने हमारी जो ये एक फेज़ की यात्रा थी, इसको हमने यहाँ स्थगित किया है। स्थगित इसलिए किया है कि सरकार ने मीडिया के माध्यम से, मीडिया के साथियों ने ये भरोसा दिलाया है कि अरावली के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, नए पट्टों पे रोक लगाई जाती है, अरावली को सुरक्षित रखा जाएगा, इसका संरक्षण क्षेत्र और बढ़ाया जाएगा। जब तक इस पे पहले इन्होंने कोई कमेटी से विचार नहीं किया, पुनर्विचार नहीं किया, किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं की और सीधा इसको खोदने के लिए नियम ले आए और वो भ्रष्टाचार की शुरुआत का पहला कदम इनका था। हमारे जैसे ही कदम से कदम आगे बढ़े तो जनता जब सड़क पे निकलती है तो बड़े बड़े तानाशाहों की हवा निकल जाती है। तो साथियों, मैं आज ये कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि जब भी जनता के विरुद्ध में कोई मुद्दा आए तो पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहिए। और मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि यदि सरकार ने फिर से अरावली के साथ कोई गुमराह करने का, अरावली का कोई नुकसान करने का, इसका एक पत्थर भी यदि हाथ लगाने का प्रयास कोई करेगा तो हमारा आंदोलन वापस से और उग्र और बड़ी ताकत के साथ शुरू होगा। मैं सभी यहाँ के मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद देता हूँ कि कल देश और प्रदेश सब जगह मीडिया ने हमारे संघर्ष को दिखाया। हमारे कल संघर्ष में माताएं, बहनें, लोकल जनप्रतिनिधि, साधु महात्मा सब लोगों ने हिस्सा लिया। हिस्सा इसलिए लिया कि ये प्रकृति की जो लड़ाई है, अरावली की जो लड़ाई है, ये वन्य जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, व्यक्ति, हर एक व्यक्ति की लड़ाई है। ये आप सोचिए, जिस अरावली ने हमारे को आज तक, हमारे पूर्वजों को सुरक्षित रखा है, ये राजस्थान की रीढ़ है, राजस्थान का हृदय। यदि उसके साथ कोई छेड़खानी करने का कोई प्रयास करेगा, हम लोग यदि इसी तरीके से चुप रह जाएंगे तो हमारी आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को हम क्या जवाब देंगे। आज एमएलए साहब पधारे यहाँ और एमएलए साहब ने आपके सामने अपने विचार रखे। यदि अगला फेज हम वापस शुरू करेंगे तो मुकरी माता का आशीर्वाद लेकर यहीं से ही शुरू करेंगे और पूरी ताकत के साथ वो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। आपने जिन मुद्दों को लेकर यात्रा शुरू की थी, क्या आपको लगता है वो मान ली जाएगी? जी बिल्कुल, हमारा मुद्दा ये था कि अरावली सुरक्षित कैसे रह सकती है, अरावली का सर्वनाश कैसे रुक सके, अरावली का विनाश कैसे रुक सके, जनता में एक जागृति कैसे पैदा हो, जनता में एक भरोसा कैसे आए। तो ये हमारी जो कल की शुरुआत थी, आप सोचिए शाम होते होते सरकार का ये फैसला आता है। तो मैं मानता हूं कि हमारे आंदोलन की ये पहली जीत ही मानी जाएगी। आपके आंदोलन के चलते आपको लगता है कैसा फैसला आया? जी बिल्कुल, हमें पूरा लगता है। कल सुबह हमने शुरुआत करी, सड़क पे निकले और हमने दृढ़ संकल्प किया 1000 किलोमीटर की यात्रा करने का। तो आप सोचिए, युवा साथियों के संकल्प के सामने आज नहीं, आज से पहले भी हमेशा शासन प्रशासन को झुकना पड़ा है और ये भी एक झुकने का अहम घोषणा आप लोग देख लीजिए। जी आप देखिए, ये अभी इन्होंने वापस अपने विचार में लिया है और इन्होंने नए जितने भी कोई भी खनन देने से, किसी भी तरीके की कोई शुरुआत करने से हर चीज़ पे रोक लगाई है। और हम ये चाहते थे इस पे रोक लगे, इस पे पुनर्विचार हो, इसको सुना जाए और जनता की जो भावना है उसमें निर्णय लिया जाए। थैंक यू।